देखिए, हेकाटियस ने दक्षिण में इजिप्ट तक की यात्रा की थी, फिर उन्होंने डेन्यूब, आर्मेनिया, कोस्टल लैंड्स ऑफ यूक्साइन जिसको कि हम ब्लैक सी कहते हैं, काला सागर, वहाँ तक की यात्रा की। सिसिली और इटली के बारे में भी हेकाटियस को जानकारी थी। ये हेकाटियस द्वारा प्रस्तुत विश्व मानचित्र चित्र है जिसमें इन्होंने माना कि पृथ्वी गोल है। चारों तरफ इन्होंने समुद्र की कल्पना की और बीच में इन्होंने ये यूरोप का हिस्सा है, यहाँ पर लीबिया का हिस्सा है, लीबिया जिसको कि हम अफ्रीका कहते हैं, और इस तरफ इन्होंने एशिया का, दक्षिण में थोड़ा सा एशिया का हिस्सा बताया। और ये विश्व जो उस समय ज्ञात विश्व था उसका यही स्वरूप था, जिसमें इन्होंने कैस्पियन सी दिखाया है, यूक्साइन दिखाया है, जिसको कि हम वर्तमान में थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी के साथ ये सारा क्षेत्र वर्तमान में भी उपलब्ध है, उपस्थित है और इसी स्वरूप में है। ये हेकाटियस द्वारा प्रस्तुत मानचित्र था। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है हेरोडोटस द्वारा प्रस्तुत मानचित्र। ये हम उस पर जाते हैं। हेरोडोटस ने जो ज्ञात विश्व की कल्पना की या उन्होंने जो भी जानकारी प्राप्त की अपने ट्रैवल्स और अपने उपलब्ध उस समय तक उपलब्ध लिटरेचर के आधार पे, तो इनके द्वारा ज्ञात विश्व थोड़ा सा और विस्तृत मिलता है। यहाँ पे हमें थोड़ी सी जो पूर्व में जो भारत तक की स्थिति है उसका स्वरूप भी नजर आता है कि भारत तो नहीं पर सिंधु नदी तक ये इनकी नज़र पहुंची थी। लीबिया का हिस्सा जिसको कि आज हम अफ्रीका कहते हैं, भूमध्य सागर के आसपास का सारा क्षेत्र इनके ज्ञात विश्व में नजर आता है। ये इनके द्वारा प्रस्तुत ज्ञात विश्व का विवरण है जिस पर हम जाते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापने की जो कोशिश की थी वो है। इरेटोस्थनीज ने जो स्तंभ है अलेक्जेंड्रिया में और जो कुआं था वहाँ पर इन्होंने अपनी जो नोमोन नामक यंत्र बनाया, जो सीन में कुआं था उसके द्वारा इन्होंने कोशिश की कि पृथ्वी की परिधि की गणना की जाए और ये गणना इनके जो भी आकलन थे उस आधार पर बहुत ज़्यादा उपयुक्त और बहुत ज़्यादा शुद्धता के करीब दिखती है और ये बहुत बड़ा योगदान इरेटोस्थनीज का माना जाता है। ये इरेटोस्थनीज द्वारा प्रस्तुत नोमोन के द्वारा प्रस्तुत जो पृथ्वी की परिधि की जो गणना है उसका स्वरूप नजर आता है। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रैबो पर। बीच में एक समय ऐसा आया जबकि विश्व के जो भूगोल का जो स्वरूप है उस स्वरूप में कहीं ना कहीं गलतियां नजर आई। भूगोल का स्वरूप जब यूनानी समय समाप्त हुआ यूनानी जोग्राफर्स का, तो उसके बाद एक समस्त विश्व में जो पृथ्वी के संदर्भ में और ज्ञात विश्व के संदर्भ में जो पुरानी अवधारणाएं थी वो समाप्त होती गईं और एक समय ऐसा आया जिसको कि हम अंध युग का समय कहते हैं। वो समय था जबकि विश्व में मानचित्रीकरण कहा जाए या अन्य जो भी ज्ञात विश्व के संदर्भ में या पृथ्वी के खगोल शास्त्र के संदर्भ में जो भी अवधारणाएं थी वो अवधारणाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी और उन अवधारणाओं के साथ जो ज्ञात विश्व का जो वैज्ञानिक स्वरूप था वो भी समाप्त होने लगा। लेकिन अब धीरे धीरे स्ट्रैबो ने फिर से इसको स्थापित किया। रोमन जोग्राफर्स ने फिर से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी को देखना शुरू किया और ये स्ट्रैबो के समय का ज्ञात विश्व का मानचित्र है जिसको स्ट्रैबो ने काफ़ी शुद्धता के साथ तैयार किया है। जब हम स्ट्रैबो से आगे बढ़ते हैं तो टॉलेमी, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि टॉलेमी वो विद्वान थे जिन्होंने ये कहा कि मानचित्रीकरण ही पृथ्वी की भूगोल की आत्मा है। जब तक हम मानचित्रीकरण पर नहीं जाते हैं तब तक पृथ्वी के संदर्भ में अध्ययन करना बेकार है, या ये कहना चाहिए कि भूगोल का अध्ययन करना बेकार है। ये टॉलेमी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र है। बहुत सारा ये गोलाब जैसा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें ये कोशिश की गई है कि 3 डायमेंशनल अर्थ को 2 डायमेंशनल पेपर पर, प्लेन पेपर पर कैसे प्रदर्शित किया जाए और इसके लिए इन्होंने काफ़ी शुद्धता से कोशिश की है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के निर्धारण की। ये टॉलेमी का और स्ट्रैबो का बहुत बड़ा योगदान भूगोल के क्षेत्र में माना जाता है, क्योंकि स्ट्रैबो और टॉलेमी ने ही ये कोशिश की थी कि सबसे पहले मानचित्रीकरण के द्वारा ज्ञात विश्व को और पृथ्वी के स्वरूप को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। और ये अपने आप में बहुत बड़ी पृष्ठभूमि थी, बहुत सुदृढ़ पृष्ठभूमि थी जिसने भूगोल के ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आगे जो भी भौगोलिक चिंतन में विकास हुए हैं, आगे जो भी भौगोलिक चिंतन में जो हमने पृथ्वी के संबंध में जानकारियां प्राप्त की हैं उनमें ये बहुत बड़ी जो परिस्थिति है वो मानी जाती है। इन्होंने यहाँ पर अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा प्रदर्शित किया। इन्होंने यहाँ पर
जो भारतीय उपमहाद्वीप में हम गंगा नदी तक जाते हैं तो सिंधु का क्षेत्र और थोड़ा सा गंगा के मैदान का क्षेत्र, इसको इन्होंने बताने की कोशिश की। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि जो पृथ्वी के दोनों तरफ या चारों तरफ जो समुद्री क्षेत्र है वो है, जिसको इन्होंने महासागरीय क्षेत्र कहा। कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, इन सब का स्वरूप इनके मानचित्र में मिलता है। ये मानचित्रीकरण शुद्धता के काफी निकट है, इसलिए टॉलमी के योगदान को इस दृष्टि से हम महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये है विश्व का रोमन जोग्राफर्स से लेकर ग्रीक जोग्राफर्स से लेकर और रोमन जोग्राफर्स तक का जो ज्ञात विश्व का जो डेवलपमेंट है, जो ज्ञात विश्व का मानचित्रीकरण है, उसका स्वरूप नजर आता है। आप इस पे जाइए और इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। ये ब्रिटिश जो आइलैंड्स हैं, जो ब्रिटेन के आसपास के जो द्वीप समूह हैं, उन पर उनका मानचित्रीकरण करने का टॉलेमी ने प्रयास किया। टॉलेमी ने कोशिश की कि वो जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं, जिन क्षेत्रों को उन्होंने ज्ञात किया है, उन सभी ज्ञात क्षेत्रों को मानचित्रीकरण के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास करें। ये नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका मानचित्र, टॉलेमी का एक बड़ा योगदान ये कि सिर्फ विश्व का मानचित्र इन्होंने नहीं बनाया, बल्कि विश्व के जो ज्ञात क्षेत्र थे उनको अलग अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की है। ये जो अलग अलग तरीके से दिखाने का प्रयास है, इसे माइक्रो स्टडी कहा जाता है। छोटे स्तर पर जब किसी क्षेत्र को विस्तार से दिखाया जाता है तो वो अधिक विस्तृत रूप में, अधिक डिटेल उसकी स्टडी की जा सकती है। ये इन्होंने भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी और यहाँ से लेकर जो उत्तरी अफ्रीका का जो क्षेत्र था उसको मानचित्र के द्वारा दर्शाने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि इनके मानचित्रीकरण में गलतियां नहीं हैं, लेकिन ये शुद्धता के काफ़ी करीब है और वैज्ञानिक आधार पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के निर्धारण के साथ ये मानचित्र बनाने का प्रयास किए गए हैं। तो आप इन पर ध्यान दीजिए। हेरोडोटस से लेकर और टॉलमी तक के जो भी मानचित्रों के मानचित्र में, जो ज्ञात विश्व के मानचित्रीकरण में पृथ्वी के स्वरूप में जो परिवर्तन आए हैं, उनको दर्शाने के लिए हम इन मानचित्रों का प्रयोग करते हैं। और जब हम इंडिविजुअली ये बात करते हैं कि पृथ्वी का स्वरूप कैसा रहा और इंडिविजुअली भी किस किस विद्वान का किस रूप में मानचित्रीकरण में और ज्ञात विश्व के विवरण के संदर्भ में योगदान रहा, तब हम इन मानचित्रों का और इन विवरणों का उल्लेख करते हैं। थैंक यू।